देखो लॉन्डो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा लुकिज्म कैरेक्टर बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है कौन से वन पीस कैरेक्टर से। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है गन पार्क। ये बंदा रिजेंबल करता है मियोक को, क्योंकि मियोक और गन दोनों को क्रूज की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों अकेले ही सामने वाले बंदों की बुन तोड़ सकते हैं। मियोक भी ज्यादा टाइम सीरियस रहता है और गन का भी सेम सीन है। और तो और गन और मियोक दोनों ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तलाश में रहते हैं। अब गन की बात कर लिया है तो उसके आशिक की भी करते हैं गोकिम। ये बंदा रिजेंबल करता है हमारे जोरो को। अब तुम कहोगे साले कुछ भी बोलता है, दोनों की पर्सनैलिटी नहीं मिलती। अरे लोंडो, ऐसा नहीं है। देखो, हमारा गो एक स्वॉर्डमैन है जो कि स्वॉर्डमैनशिप को लेकर सीरियस रहता है। सेम गोस फॉर जोरो भी स्वॉर्डमैनशिप के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। और दोनों बहुत बड़े बकचोद भी है। तुम कहोगे साले जोरो कब से बकचोद हो गया, मगर प्री टाइम्स की जोरो अलग ही लेवल का बकचोद बंदा था। सेम गो है, मगर सिचुएशन ऐसी बदली, दोनों बंदे सीरियस हो गया। गो भी आजकल काफी सीरियस रहता है, ज्यादा बकचोदी नहीं करता है। अब बात करते हैं मेरे वन पीस और लुकिज्म के वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर की, जेम्स ली। ये रिजेंबल करता है सैंक्स से। काफी लोग ये चीज बेकार लगेगी, मगर सुनो क्यों। जेम्स और सैंक्स दोनों बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इन दोनों को ही अपने अपने वर्ष के सारे सीक्रेट्स पता है। दोनों का इन्फ्लुएंस मेन कैरेक्टर में बहुत ज्यादा, और वन पीस में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं सैंक्स सिविल साइड पे है या गुड साइड पे है। सेम गोस फॉर जेम्स ऑल्सो, उसका भी हमें कुछ नहीं पता है। दोनों कैरेक्टर टाइम आने पे अपनी पावर शो करते हैं और दोनों ही लोगों का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। अब बात करते हैं कीते किम की। देखो, ये बंदा मेरे ओपिनियन वन पीस के वन ऑफ द बेस्ट विलन दो फिल्मिंगो से रिजेंबल करता है, क्योंकि वो बंदा भी काफी बड़ा दरिंदा था। ये तो है ही, वो एक हाफ सेलेस्टियल ड्रैगन था। ऐसे ही हमारा कीते किम का सौतेला बेटा है, और दोनों ने ही अपने बापू की फील्डिंग सेट किया था। और रही बात पास की, तो कीते को भी पीटी से सेट पास दे ही देंगे लास्ट में। अब बात करते हैं जोहान की। देखो यार, मेरा जोहान फेवरेट कैरेक्टर है, मगर ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये बंदा रिजेंबल करता है नामी से। यहाँ कैरेक्टर रिजेंबल की बात हो रही है, जेंडर की नहीं। उसे साइड कर देना। देखो, नामी के बचपन में ही उसकी मदर को मार दिया गया था ड्यू टू उसके मैप बनाने के टैलेंट की वजह से। आलोंग ने उसको अपने क्रू में शामिल किया, उससे 100 मिलियन वैली का अमाउंट देने के लिए, जिससे कि वो उसके विलेज के लोगों को और विलेज को आजाद कर देगा। नामी चोर बन गई जो कि पायरेट से पैसे चुराती थी। अब ये जोहान से कैसे रिजेंबल करता है बताता हूँ। जोहान की मदर की हालत भी एक कल के कुत्तों के कारण और खराब होगी। वो भी काफी छोटी एज से ही अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में चला गया, जूते चोरी करता था, पैसा जमा कर रहा था, और उसको भी गन मिलता है जो कि उसके कॉपी टैलेंट की वजह से उसे काम देता है। लेकिन एंड में दोनों नामी और जॉन बस इन लोगों के हाथों यूज होते हैं। जॉन की लाइफ में जैक जैसे दोस्त थे, इवन डैनियल उसके लिए लूफी था जिसने उसकी मदद की स्टीव वोंग से कह के। मगर जॉन ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है नामी की तरह अपनी स्किल्स को, और नामी से भी ज्यादा। हंट फॉर गन पार्क आर्क में ज्यादातर लोग चाहते थे कि जॉन जीते और अपना रिवेंज पूरा करे। चलो बात करते हैं स्टीव वोंग की। ये कैरेक्टर रिजेंबल करता है हमारे मंकी डी ड्रैगन को, क्योंकि ये बंदा भी स्क्रीन पे कम दिखता है, मगर और तो अलग लेवल पे है ही। ड्रैगन भी डायरेक्ट फाइनल बॉस का शिकार कर रहा है, और स्टीव भी डायरेक्ट फाइनल बॉस को ही टारगेट कर रहा है, और दोनों मिस्टीरियस तो है ही। जिनने का कैरेक्टर रिजेंबल करता है हमारे सावो से, क्योंकि ये दोनों ही अपने भाइयों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे जिनरेंग का वो क्राइम वुमेन सावो की याद दिलाता है जब उसकी याददाश्त वापस आई थी। दोनों सीन देखोगे तो तुम्हें सेम पेन फील होगा अपने भाइयों को खोने का। मुझे पता है सावो के पास लूफी है, मगर सैडली हमारे जिनरेंग के पास अब कुछ नहीं बचा है। उसने सब कुछ खो दिया है अपना। बाकी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आ सकता है अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और ये सब मेरे अपने ओपिनियन है, तुम्हारे मुझसे अलग और सही भी हो सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो लाइक कर देना।